कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। क्या है मोबाइल का नंबर? 8877 जमुई गए थे कभी? कभी नहीं सर, हम जमुई देख लेना। अच्छा, कभी नहीं। शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है। नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। बिहार में कोरोना स्कैम, बिहार में कोरोना जांच के आंकड़ों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसको लेकर अब राजनीतिक चर्चा भी जो है वो जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें, जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसके मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना जांच नहीं की गई है, फिर भी उनका नाम कोरोना जांच वाली शीट में देखने को मिल रहा है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो उस शहर में भी नहीं रहने वाले हैं, फिर भी उनका नाम कोरोना जांच की उस लिस्ट में सामने आ रहा है। ऐसे ही एक शख्स थे बैजू रजक, जो दूसरे शहर में रहते थे, फिर भी उनका नंबर कोरोना जांच वाली लिस्ट में देखने को मिला। अब इन सभी मामलों को लेकर जो है वो प्रशासन ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति जब जोर पकड़ने लगी है तो राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और अपनी बात कही है। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। राज्यसभा सांसद मनोज झा की बात सुनने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से भी ये कहा कि इस मामले पर जांच होने की जरूरत है। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा, मगर ये विषय जांच करने का विषय है। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ी को लेकर बिहार तक के पास भी कई दस्तावेज है। हम लगातार आपको अलग अलग जगहों की जो कोरोना रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं वो भी दिखा रहे हैं। आपको इसके साथ ही बता दें कि जब कल हमने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे सवाल करने की कोशिश की थी इस मामले पर, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब हम फिर से कोशिश करेंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये फर्जीवाड़े पर सरकार का क्या कहना है। बिहार में कोरोना जांच को लेकर लगातार संदेह उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से एक समय बिहार में सबसे कम कोरोना टेस्टिंग हो रही थी, वहीं लगातार कुछ ही दिनों में ये कोरोना टेस्टिंग जो थी वो लाखों में पहुंच गई थी और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रही थी। अब जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया है तो ऐसे में सरकार पूरी तरीके से घिर रही है। अब देखते हैं कि सरकार क्या जवाब देती है और आगे क्या होता है।